मेरे बच्चों, हाउ आर यू गाइस? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड हियर, राइट। एक और छोटी सी कहानी में लेकर के तुम्हारे सामने आया हूं। ये कहानी भी बड़ी रेलेवेंट है। दिस इज अबाउट खाटू श्याम, राइट। आई एम श्योर तुम लोगों ने ये नाम सुना होगा। उत्तर भारत और मध्य भारत में, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में इस समय ये काफी पॉपुलर सेक्ट है हिंदुइज्म के अंडर, राइट। तो मैं इसकी तुम्हें एक ओरिजिन स्टोरी, जो कि बहुत खूबसूरत स्टोरी है, वो बताना चाहता हूं यहां पर। ठीक है, देखो, अपने वहां चार युग माने जाते हैं, राइट। एक है कृता युग, ठीक है। फिर आता है त्रेता युग, त्रेता युग में ही राम जी थे। फिर द्वापर युग, द्वापर युग में महाभारत हुई, कृष्ण जी हुए, राइट। और उसके बाद चल रहा है कलयुग युग। अपेरेंटली दिस इज हाउ वी आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्रोनोलॉजी। तो ये जो स्टोरी मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये है शुरुआत इसकी, खाटू श्याम जी की जो ओरिजिन स्टोरी है, राइट। इनका ओरिजिनल नाम बताया जाता है बर्बरीक। और ये कहानी है द्वापर युग की, जब महाभारत हो रहा है तब। तो तुम्हें याद होगा, महाभारत में एक कैरेक्टर है भीम, राइट। भीम की शादी होती है हिडिंबा से, और भीम और हिडिंबा का एक पुत्र होता है जिसका नाम है घटोत्कच। घटोत्कच की शादी होती है एक दैत्य राज की बिटिया से, जिनका नाम बताया जा रहा है अहिलावती, या इनको बोला जाता है कहीं कहीं पर मोरवी। कुछ सोर्सेज में मोरवी नाम से भी इनका जिक्र हो रहा है। तो ये घटोत्कच, एक एक कार्टून भी आता था जिसमें बड़ा प्यारा गाना था, मैं हूं घटोत्कच, मेरी मैया ने है मुझको पाला। आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड इट समवेयर, राइट। तो ये घटोत्कच जो है, राइट, इनका और मोरवी का एक, इनके तीन पुत्र होते हैं। जो इनका सबसे बड़ा पुत्र है, उसका नाम बताया जा रहा है बर्बरीक, राइट। और इन्हीं की ये स्टोरी है बेटा। तो जब महाभारत, बर्बरीक जो है, अपनी माँ, इनकी माँ ने इनको पाला पोसा, वही इनकी टीचर थी। एंड बर्बरीक बिकेम एन ऑसम वॉरियर, वंडरफुल वॉरियर। ठीक है, इनकी माँ ने इनको पूरा वॉरियर एथिक और सारी ट्रेनिंग दी। इनको जो है देवताओं के प्रसाद के तौर पर इनको जो है कई स्पेशल पावर्स मिली इनको। ध्यान से मेरी स्टोरी सुनना, क्योंकि तुम देखोगे खाटू श्याम जी का जो भी सिंबलिज्म है, जो मैं तुम्हें यहां पे फोटोज में दिखा रहा हूं, जो भी सिंबलिज्म तुम्हें दिखेगा, उन सब में इसी स्टोरी के रेफरेंसेस डाले जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको बच्चे कि ये जो है, इनको कई कुछ कहानियों में, कुछ वर्जन्स में है कि इनको शिव जी ने 3 बाण दिए, 3 arrows विच वर एब्सोल्युटली इनफॉलेबल। मतलब उनका मुकाबला ही नहीं हो सकता था। कहीं कहीं पर लिखा गया है कि किसी और देवी देवताओं ने भी इनको दिया, बट अपेरेंटली ही गॉट 3 वंडरफुल एरोज एंड ही वाज अ ह्यूज शिवा डिवोटी। दीज आर द फ्यू थिंग्स विच वी नो अबाउट हिम। ठीक है, तो जब महाभारत शुरू हुई, इनको खबर पता चली कि भाई महाभारत हो रही है, कौरव्स एंड पांडव्स आर फाइनली गोइंग टू फाइट इट आउट एट कुरुक्षेत्र। तो भाई भारतवर्ष के तमाम बहादुर वहां पे इकट्ठा होना चाह रहे होंगे, ऑफ कोर्स। सो ही सेड, यू नो व्हाट, आई आल्सो शुड गो एंड फाइट। तो इन्होंने अपनी माता जी से, जो इनकी गुरु भी थी, उनसे परमिशन लेने के लिए गए कि भाई मैं भी जाऊंगा मां। तो मां ने कहा, बेटा बिल्कुल जाओ, लेकिन मुझे एक वचन दे के जाना कि तुम उसकी तरफ से लड़ोगे जो पराजित हो रहा हो, जो तुम्हें हारता दिखे, जो कमजोर दिखे, तुम उसकी तरफ से लड़ाई करना। इन्होंने कहा ठीक है, आए आए मॉमी, एंड ही वेंट ऑन। ठीक है, इन्होंने अपनी मां को वचन दिया और ये निकल पड़े। ओके, अच्छा, जब ये कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे, तो कृष्ण 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 बाई द इनकारनेट, विष्णु इनकारनेट हिमसेल्फ। तो कृष्ण जो है आसपास के इलाके में नजर रख रहे थे क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये एक इंसान 3 बाण लेकर के युद्ध करने जा रहा है। कहां चला जा रहा है, तो उन्होंने सोचा कि भाई जरा पूछा जाए कौन है। तो उन्होंने उनसे बातचीत करना शुरू की, विदाउट रिवीलिंग हिज ट्रू फॉर्म, राइट, विदाउट रिवीलिंग हिज ट्रू फॉर्म। कृष्णा स्टार्टेड चैटिंग विद दिस गाय। बर्बरीक से इन्होंने बातचीत करना शुरू की, पता चला। तो बर्बरीक, तो उन्होंने कहा कि यार आप 3 बाण लेके क्यों जा रहे हैं, इससे क्या होगा, यहां पे तो इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो 3 बाण से आप क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये मेरे 3 बाण जो हैं, इनसे मैं पूरा युद्ध खत्म कर सकता हूं।
कृष्ण ने इनसे पूछा। कृष्ण जो है एक तरह का छोटा सा सर्वे सा कर रहे थे, सभी बड़े बड़े जितने भी यहां पे महावीर महाबलशाली लोग थे उनसे पूछ रहे थे कि अगर आप अकेले मैदान में हो तो आप कितने दिन में यह युद्ध खत्म कर देंगे। भीष्म ने बोला 20 दिन, कर्ण ने बोला 24 दिन, अर्जुन ने बोला 28 दिन। इन्होंने बर्बरीक से भी कहा कि तुम कैसे करोगे भाई, तुम क्या कितनी देर में खत्म कर दोगे युद्ध। तो इसने कहा मैं कुछ पलों में खत्म कर दूंगा, कुछ पल लगेंगे मुझे, मैं 3 तीर निकालूंगा और ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण को लगा यार, ये हमें लग रहा है, कृष्ण को लगा कि ये फेंक रहा है क्या। तो कृष्ण ने एक छोटा सा इनका टेस्ट लेने की ठान ली। उन्होंने कहा कि मान लो एक ऊपर पीपल का वृक्ष था, बड़ा बहुत वृहद सा, बड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि मान लो ये सारी जो पत्तियां दिख रही हैं तुम्हें इस वृक्ष में, ये सभी एक सेना है, विरोधी सेना है। तो तुम इनको जरा मार के दिखाओ मुझे, इन सभी पत्तों को बेध के दिखाओ अपने 3 तीरों से। राइट, इन्होंने अपना एक तीर निकाला और इन्होंने कहा ये देखो, एक तीर निकाला और वो ऐसे करके उसको मंत्रोच्चारण के साथ इन्होंने फायर किया और वो तीर एक एक करके सारे पत्ते बेधने लगा पीपल के, एक एक करके सारे पत्ते भेदने लग गया। राइट, एक पत्ता नीचे जो गिर गया था उसको कृष्ण ने अपने पैर से दबा दिया और वो धनुष जो जो बाण था वो इतना मजेदार था कि उसने सारे पत्तों को पहले भेदा और उसके बाद आकर के वो कृष्ण के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो बर्बरीक ने कहा कि महात्मा आप जरा अपना पैर हटा लीजिए, वहां पे एक पत्ता दबा हुआ है। कृष्ण वॉज एब्सोल्यूटली इम्प्रेस्ड, ही वॉज माइटी इम्प्रेस्ड। तो फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए मान्यवर बर्बरीक जी, आप लड़ेंगे तो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं आप, पांडवों की ओर से लड़ेंगे या आप कौरवों की ओर से लड़ेंगे। तो बर्बरीक ने कहा कि देखिए भाई, मेरी मां ने मुझसे वचन लिया है कि जो पराजित, जो कमजोर होता दिखेगा मैं उसकी ओर से लड़ूंगा, क्योंकि पांडवों की सेना थोड़ी छोटी है, कौरवों की सेना ज्यादा बड़ी थी, उसमें ज्यादा लोग थे। तो उन्होंने कहा क्योंकि पांडवों की सेना थोड़ी छोटी है इसलिए मैं पांडवों की तरफ से लड़ूंगा। बट देन कृष्ण राइट इन हिज अमेजिंग इंटेलिजेंस, इन्होंने एक्सप्लेन किया बर्बरीक को कि बेटा जो आप वचन देकर के आए हैं अपनी मां को कि आप जो पराजित हो रहा होगा, जो कमजोर होगा उसकी ओर से आप लड़ेंगे, तो अभी तो आप पांडव की ओर से लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कौरव आपकी, भाई आप जब हमारी साइड आ जाएंगे तो हम लोग बहुत बलशाली हो जाएंगे, तो अब कौरव हारने लगेंगे, तो अब आपको वचन की बाध्यता की वजह से कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा। फिर कौरव बलशाली हो जाएंगे आपके प्रेजेंस की वजह से, पांडव हारने लगेंगे तो आपको पांडवों की मदद करनी पड़ेगी। और इस तरह से आप इस कुरुक्षेत्र के सभी महावीरों को मार देंगे, केवल आप अकेले सर्वाइवर बचेंगे। ये सुनकर के बर्बरीक, नाउ ही रियलाइज्ड कि उन्होंने जो वचन दिया है उसका महत्व क्या है, उसका इंप्लीकेशन क्या है। फिर इनको लगा कि कहीं पर ये जो इंसान मुझसे बात कर रहा है, ही इज नॉट अ सिंपल ब्राह्मण, ही इज समबडी एल्स। इन्होंने उनसे कहा कि आप अपना सच्चा फॉर्म मुझे दिखाइए, कृष्ण से कहा। एंड कृष्ण रिवील्ड हिमसेल्फ इन हिज ट्रू ग्लोरी, जो उनका विष्णु का इनकारनेशन रहा होगा अपेरेंटली, राइट, वो उसमें उनके सामने आए। राइट, और उसके बाद उन्होंने कहा बर्बरीक से कि भाई देखिए यहां पे बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और इस युद्ध के पहले एक बहुत बड़े वीर योद्धा की हमें बलि देनी होगी, हमें सैक्रिफाइस करना होगा, और मैं चाहता हूं कि आप अपना शीश, योर हेड, आप सैक्रिफाइस कर दीजिए यहां पर। बर्बरीक, इमेजिन दिस, ही एक्सेप्टेड इट। ही सेड ठीक है, आप मेरा शीश ले लीजिए, लेकिन
लेकिन मेरा बड़ी दिली तमन्ना है कि ये जो मैंने सुना है कि ऐसा युद्ध जो होने वाला है, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा, तो मैं चाहता हूं कि ये युद्ध मैं देखूं। कृष्ण एक्सेप्टेड और इन्होंने इनके सर को स्थापित कर दिया एक ऊंचे टीले पर, जहां पर बैठ के अपेरेंटली इन्होंने पूरा युद्ध देखा, इन्होंने पूरा युद्ध उसका जायजा लिया। राइट, जब युद्ध खत्म हो गया तो भाई सभी पांडव जो थे और जो महाबली लोग थे जो जीत गए थे, वो सब अपनी अपनी ऐंठ में थे। हर कोई कह रहा था अरे मेरी वजह से जीते हैं, अरे मैंने उसको मारा, मैंने इसको मारा। तो कृष्ण ने कहा कि यार एक इंसान है जो बहुत चुपचाप बैठ के पूरा युद्ध देखा है जिसने, वो है बर्बरीक, बर्बरीक का शीश। तो क्यों ना उससे चल के पूछ लेते हैं यार, पता चल जाएगा कौन किसने जिताया है युद्ध। तो ये लोग बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे, उनसे पूछा गया कि बताइए भाई किसने जिताया। तो उन्होंने कहा कि सबने अच्छा लड़ा, लेकिन पूरे कुरुक्षेत्र में केवल विष्णु का चक्र नजर आ रहा था, विष्णु का चक्र नजर आ रहा था। ये जवाब सुनते ही सभी को रियलाइज हो गया कि वो सब लोग केवल एक निमित्त हैं। दैट मीन्स दे आर जस्ट सिंपली एन मीन्स टू एन एंड। जो अधर्म को खत्म करने के लिए पूरा रचा गया था कुरुक्षेत्र, उसमें दे वर सिंपली मीन्स टू एन एंड, एंड इट वाज ऑल डन बाय द ऑलमाइटी गॉड। तो ये सुन करके जो है सब लोग शांत हो गए। कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए उनके उत्तर से, कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया बर्बरीक को कि बेटा आपके शीश में 16 कलाएं जो विष्णु की हैं वो उसमें सिंबॉलिकली रहेंगी, और कलयुग में आपकी श्याम के नाम से, मतलब जो कृष्ण जी का ही एक नाम श्याम है ना, तो उनको आशीर्वाद दिया गया कि कलयुग में आपकी पूजा मेरे ही नाम से यानी श्याम के नाम से करी जाएगी। आप निर्बल का सहारा बनेंगे, जो पराजित हो रहा होगा उसका साथ देंगे। राइट, ये है एक स्टोरी खाटू श्याम की। अपेरेंटली बाद में फिर ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान के सीकर जिले में, सीकर जिले में, आई एम सो सॉरी, सीकर जिले में, सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है खाटू। वहां पर एक जगह पे जो है क्या कहते हैं, ऐसा बताया जाता है, दिस इज यू नो दीज आर ऑल लेजेंड्स ऑफ कोर्स, बताया जाता है कि वहां पे जो है गाय जो थी, वो कुछ गाय आती थी और जैसे ही वो यहां आती थी तो उनका अपने आप स्तनपान, मतलब यू नो उनके स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता था। तो वहां पर गांव वालों ने जब खोदा तो वहां से इनका शीश मिला और उसकी पूजा वहां के उस मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में लगातार होती आ रही है। इनको यू नो अलग अलग इलाकों में इनके कई और नाम भी प्रचलित हैं, आई थिंक आपको वो भी जानना चाहिए। इनको गुजरात में बलिया देव के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा होती है। इनफैक्ट इवन नेपाल में भी यही ऐसी ही स्टोरी का एक ट्रेडिशन है। वो वहां के कीरत किंग, एक ट्राइबल किंग से एसोसिएटेड है, जिनका नाम बताया जाता है यालंबर, और उनको आकाश भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। So these are few connecting dots that I think you should keep in your head when you try and understand this sect, this interesting sect, right? And its story. Okay, see you around. Keep observing, and you know, best of luck. Bye. Take care.